देखिए, आज हम आपको दिखाएंगे कि जो यहोवा परमेश्वर जिसको ईसाई भाई कहते हैं, वास्तविकता में उसके काम तो शैतान वाले हैं और जो वो कहता है उसका उल्टा ही करवाता है जितने भी उसको मानने वाले हुए हैं उनसे। जैसे मूसा जी का एक प्रकरण आता है, मूसा जी को उन्होंने 10 आज्ञाएं दी थी, उनमें से एक ये था तू खून ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी स्त्री को गलत नज़र से न देखना, सम्मान देना, किसी का तन ना उगाड़ना। ये मूसा जी को कहा था और ये उसकी आज्ञा में था। इसके उल्टे ही वो मूसा जी से क्या करवाता है, इसी चीज़ का आपको प्रमाण देता है बाइबल से। देखिए, ये है पवित्र बाइबल, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से प्रकाशित है। इसके चैप्टर में आप आएंगे निर्गमन चैप्टर में, ठीक है, पेज नंबर 92। 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं में आप पढ़ेंगे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। उसके अंदर स्पष्ट करे कि मैं जलन रखता हूं। भाई, कौन सा भगवान जलन रखता है? जो परमात्मा होता है वो तो दयालु होता है। ईर्ष्या करने वाला, जलन करने वाला भगवान होता है क्या? शैतान होता है जो जलता है दूसरे से। परमात्मा नहीं हो सकता वो, ये तो एक नंबर का शैतान है। फिर कह रहा है और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। तो ये भगवान है। भगवान तो माफ करता है, ठीक करता है, बदला नहीं लेता, जलन नहीं लेता। ऊपर से दोगली बात करता है। ये क्या कहता है? पहले तो कह रहा है तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना और तू किसी के विरुद्ध दूसरा साक्षी ना होना। यानी कि जो आज्ञाएं दी उनमें से पहले 3 पढ़ा देते हैं आपको कि तू खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना और किसी स्त्री का लालच ना करना। ये आज्ञाएं दे दी और एक तरफ क्या कर रहा है? मैं जलने वाला परमेश्वर। अब इसकी हरकतें देखो यहोवा की, भगवान भगवान करते रहते हैं सारे सही। ये सब पाखंडी पास्टरों का किया धरा है। अब क्या है, इसी में आप गिनती चैप्टर में आगे आएंगे 29 के 32 में, 31-32 में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा मिदानियों से इजराइलियों का बदला ले। यहोवा का बदला ले। मूसा से क्या करे? तू बदला ले, यानी कि अपनी बात से ही पलट गया। तो ये भगवान कहाँ है? ये तो शैतान है, दोगला है। भगवान कह रहे हो तुम इसे। आगे नीचे और बढ़ाते हैं आपको ये। तब उसने क्या करा कि जो भी वहां के 5 और राजा थे ना, उन सबके पुत्र वगैरह सबको तलवार से मार दिया, घात किया। और उनके जितने निवास बने हुए थे, नगर थे, छावनी थी, सबको फूंक दिया, जला दिया। ये भी नहीं देखा उसमें कोई निर्दोष है क्या है, सबको मरवा दिया इस यहोवा ने मूसा से कह के। अब वो अगला क्यों नहीं करेगा भाई? अगले को स्पष्ट कह दिया जो मुझसे बैर करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा ना, उसके पोते वगैरह तक को दंड दूंगा। तो मूसा जी ने डर में माननी पड़ी उसकी, उस शैतान की। यहाँ समाज पूरा उसे भगवान माने बैठा है। आगे देखो, इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सभी को घात करो, यानी कि मार दो। परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह ना देखा हो उन सभी को तुम अपने लिए जीवित रखो। अब मुझे एक बात बताओ, यानी कि जो कुंवारी लड़की है जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए तो यहोवा करा अपने लिए रख ले, और जिनकी शादी हो रखी है, जिनके बच्चे हैं, उन सबको मार दो। ये भगवान है, शैतान है शैतान। और सारे जितने पादरी हैं ना, अपना धंधा चलाने के लिए इसको भगवान बता रहे हैं। आपने देखा पहले क्या कह रहा है कि भैया मैं तो जलन करने वाला भगवान हूं, जलन करने वाला। देखो दोबारा दिखा देते, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। ये काय का भगवान है? शैतान है, पाखंडी कहीं का, दोगली बात करता है कि भाई तू चोरी ना करना, खून ना करना, जारी ना करना, किसी स्त्री का लालच ना करना। और यहाँ पे क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ा देते हैं, कोई भाई मिस ना कर गया हो। इसलिए अब बाल बच्चों में हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सभी को मार दो, घात करो। परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह ना देखा हो उनको सभी को अपने लिए रखो, जीवित रखो। एक बात बताओ, वहां पे कह रहा है स्त्री का लालच ना करना, यहाँ पे उनको रख ले, बाकी को मार दे। ये दोगलापन नहीं है? शैतान है, एक नंबर का शैतान। इसको जो मानेगा ना उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वास्तविक परमात्मा कौन है? ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल में, जिसका पादरियों को कुछ नहीं पता, क्योंकि खुद अनपढ़ है ये। हमें तो ये नहीं पता इनको डिग्री कौन देता है पादरी बनने की, जिन्होंने बाइबल ही ना पढ़ रखी जिंदगी में, और नकले पाखंडी आंधे हैं, पादरी बने। कबीर परमात्मा है जो दयालु परमेश्वर है, जो सबकी इज्जत करता है। ठीक है, अगर कोई कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो, जिस पे कबीर परमात्मा के अगर वो शरण में आता है तो परमात्मा उसको भी संत बना देता है। ये तो उल्टा जो संत होंगे उनने भी बिगाड़ देगा जबरदस्ती मार के। तो आप सबसे प्रार्थना है, आज ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मंगाएं। इन जितने भी आपके ईसाई धर्म के झूठे धर्मगुरु हैं, पाखंडी हैं, उनके चंगुल से बचें और अपना कल्याण कराएं। सच साहेब।